नमस्कार दोस्तों, मैं नरपत सिंह आरपीसी वाला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा ही हमने जो छठी क्लास की जो हमारा राजस्थान है, ठीक है, जो अभी राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर है ये 6। ठीक है, और जो आज का हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश में हमने जलवायु, ठीक है, ऋतु चक्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का ऊपर हमने अगली क्लास जो अपनी हुई थी कल परसों, उसमें मैंने ये ऊपर का पार्ट राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु और ऋतु चक्र के बारे में। ठीक है, राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है, प्रदेश के अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित है। समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान का देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, वो कैसे बनता है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो दरअसल 5 प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ राज्य के पश्चिमी भाग में 61% भाग में सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म मरुस्थल जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के कितने प्रतिशत के भाग पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना 61.11। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आपका 61 ही है। अब चलो ठीक है, यदि पेपर में 61 आता है और 61.11 आता है तो दाना आप 61.11 करना है। क्यों? क्योंकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, ठीक है, हरिमोहन सक्सेना की, राजस्थान का भूगोल में 61.11% है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तर पूर्व जिलों में उप आर्द्र जलवायु, स्वयं माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर या वर्षा होती है। ठीक है, जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में क्या है, अधिक सूक्ष्म है। ठीक है, अभी ये देखो ये एक मैप बना रखा है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा, अब देखो इसको समझना है। ठीक है, आपसे पूछे कि 20 सेंटीमीटर से भी बहुत ही कम वर्षा कहाँ होती है, तो दाना आपके ये वाली, ठीक है, जहाँ पर 20 सेंटीमीटर जो आपके संपूर्ण जैसलमेर में है। ठीक है, 20 डिग्री। आपसे पूछे कि 30 डिग्री, ठीक है, 30 में आपका आता है ये बीकानेर, जोधपुर और ये बाड़मेर वाला। ठीक है, 30 सेंटीमीटर जो औसत वर्षा होती है, ठीक है, उसमें ये आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके 40, 50, 60, 70, 80। अब देखो 50 है, ये आपके यहाँ से जा रही है, ये रही 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान में तो। ठीक है, उसके बाद में आपके जो 100% जो वर्षा होती है, एक तो आपके
झालावाड़, ठीक है, ये झालावाड़ वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके 100% वर्षा होती है। और एक देखो यहाँ पे भी आपका 100% है, ठीक है। अब ये कौन सा जिला है, यहाँ पर सिरोही जिला है, परंतु पूरे सिरोही जिले में ये 100% नहीं होती है। सिरोही जिले का जो माउंट आबू जो क्षेत्र है वहाँ पर 150 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, वर्षा होती है। आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती है, तो धारणा आपके झालावाड़ में है, ठीक है। और आपसे स्थान पूछ ले तो माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, ठीक है। ये क्या है, स्थान है। और जिला पूछे तो आपका झालावाड़ रहेगा, ठीक है। आपसे पूछे सबसे कम राजस्थान में वर्षा कहाँ होती है, तो धारणा आपके जैसलमेर और बाड़मेर में है, ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर में राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक होती है, और शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, कैसी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, ठीक है। कभी कभी ये टेम्परेचर आपका 45 से 50 डिग्री, ठीक है, 45 से 50 डिग्री तक के बीच में भी पहुंच जाता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और चूरू आदि जिलों में ये तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीले होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। क्यों है, रेत जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है, वह जल्दी ठंडा हो जाता है। अतः मरुस्थल में इन ऋतुओं में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात का क्या है, अचानक कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापमान भी अधिक रहता है, ठीक है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछे कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो धारणा आपका माउंट आबू। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे गर्म है, तो धारणा फलोदी, ठीक है। ये तो क्या है, मैं स्थान बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछे कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू। आपसे पूछे ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो फलोदी है, ठीक है। यह भी जाने, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी इनकी जो गति होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में धूल भरी हवाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर चलती हैं, तो कहाँ पर चलती है, तो धारणा श्री गंगानगर में, ठीक है। आपसे पूछे कि राजस्थान में धूल भरी जो आंधियाँ हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, गंगानगर में। कितने दिन तक, 27 दिन तक यहाँ पर चलती है। और सबसे कम कहाँ चलती है, तो धारणा झालावाड़ में, ठीक है। झालावाड़ में ये मात्र 3 दिन तक
चलती है, कैसी, लू, ठीक है, या फिर धूल भरी आंधियाँ, ठीक है। आपसे पूछे राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ सबसे ज़्यादा गंगानगर और झालावाड़ सबसे कम। इनके दिन पूछ ले तो गंगानगर में तो 27 दिन के लिए और झालावाड़ में मात्र ये 3 दिन के लिए चलती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूं कि आपका, ठीक है, आपसे इसमें एक प्रश्न और पूछ सकता है कि राजस्थान में दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है सबसे अधिक, तो क्या आएगा, जैसलमेर। दैनिक तापांतर की बात मैं करूं तो जैसलमेर। और सबसे कम जो दैनिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ का, आपका डूंगरपुर का, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर क्या है, दैनिक तापांतर क्या है, बिल्कुल कम है, ठीक है। अब इससे पूछे कि वार्षिक तापांतर वाले ज़िले कौन से हैं, तो उदाहरण जैसलमेर और बाड़मेर हैं, ठीक है। वार्षिक तापांतर कम वाले ज़िले, तो इसमें क्या आएगा, आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर तक के मध्य में होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा यहाँ पर होती है। अब देखो, ये क्या आपका राजस्थान है, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि अरब सागर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी दोनों से क्या है, यहाँ पर मानसून से बरसात होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। अब देखो, जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है वो आपके कहाँ से आता है, पूर्वी भाग से, ऐसे ये आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का मानसून आपके पूर्वी भाग से आता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आता है, ये झालावाड़ में आता है, ठीक है। आपसे पूछे कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आता है, झालावाड़ में आता है, ठीक है। फिर ये जाता जाता कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। जब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ धीरे धीरे जब बढ़ता है तो क्या होता है कि वर्षा की मात्रा क्या है, धीरे धीरे कम हो जाती है, और जैसलमेर और बाड़मेर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। और जबकि आपके झालावाड़ में यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है, ठीक है। झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर बरसात होती है, तो झालावाड़ में ही, ठीक है। तो भी आपको झालावाड़ आंसर बताना है। सबसे ज़्यादा वर्षा के दिन, ठीक है, अर्थात
कहने का मतलब ये है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर बरसात सबसे ज़्यादा दिनों तक होती है। तो कहाँ होती है? आपके झालावाड़ में होती है। कहाँ पर होती है? आपके झालावाड़ में होती है। ठीक है, और कितने दिन तक होती है ये ध्यान रखना, 45 दिन तक झालावाड़ में। ठीक है, यहाँ से आपका यही क्वेश्चन बनता है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? आपके झालावाड़ में आता है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम पर जाते जाते क्या होती है? बरसात की मात्रा धीरे धीरे क्या है? कम हो जाती है, और जैसलमेर और बाड़मेर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक जो बरसात होती है वो कौन से महासागर से खाड़ी से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, धारणा अरब सागर से राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है, जबकि आपके बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे अधिक बरसात होती है। ठीक है, अब ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी वाला। अब बात करते हैं हम अरब सागर के मानसून की। अब देखो, राजस्थान में जो अरब सागर का जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिमी भाग से, ऐसे। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भाग में ये अरावली पर्वतमाला के क्या है? ये समांतर हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर के ये यहाँ पर सीधा सीधा बरसात होती नहीं है, और इसके ये समांतर क्या है? मानसून आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, जबकि अरब सागर से जो अरब सागर के मानसून से जो राजस्थान में जो बरसात होती है, ठीक है, वो होती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ठीक है, आपसे पूछे कि अरब सागर के मानसून सबसे पहले बरसात राजस्थान के कौन से ज़िले में करता है? तो बांसवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद में डूंगरपुर, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या है? पूर्ण रूप से समांतर होता हुआ आगे तक चला जाता है, कहीं भी ये बरसात नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो धारणा आपके बांसवाड़ा को, क्योंकि अरब सागर का जो मानसून है वो राजस्थान में पहले आता है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो क्या है? थोड़ा सा लेट आता है। ठीक है, परंतु बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में क्या है? सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और जबकि अरब सागर के मानसून से राजस्थान में केवल नाम मात्र की बरसात होती है। ठीक है, और ये बरसात आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ही होती है। ठीक है, अरब सागर का मानसून सबसे पहले आपके बांसवाड़ा में पहुंचता है। ठीक है, और जबकि आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के झालावाड़ जिले में पहुंचता है। ठीक है, आपसे पूछे कि बंगाल की खाड़ी के मानसून राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो झालावाड़ में। अरब सागर का मानसून राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखो, अरब सागर और बांसवाड़ा इन दोनों में देखिए तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में जो बरसात होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अरब सागर का मानसून से यहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अधिकांश पूरी राजस्थान में होती है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है, ठीक है, वो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो राजस्थान का ये वाला पूर्वी भाग है, ये वाला, जिसमें आपका जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये क्या है? पूर्वी मैदान के हिस्से हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है।
अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। ठीक है, देखो मैंने अब बता दिया था कि अरब सागर के मानसून से अधिकांश जो वर्षा होती है वो केवल दक्षिणी राजस्थान में होती है, और दक्षिण कहाँ पर है, आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। ठीक है, कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बरसात होती है। ठीक है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। ठीक है, सबसे कम जो वर्षा होती है वो जैसलमेर में। ठीक है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बरसात होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है, अब देखो जो झालावाड़ था ये क्या था, जिला है। ठीक है, राजस्थान सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, स्थान। ठीक है, स्थान में क्या आएगा, माउंट आबू। ठीक है, जहाँ औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर औसत वर्षा होती है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अब देखो कहाँ से, दक्षिण पूर्व से, ये आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, हम जब यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे, ठीक है, जब हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की साइड में जब चलेंगे तो क्या हो गया, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं शीत ऋतु के बारे में। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडा हो जाने से यहाँ का तापमान 0 सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो शीत ऋतु में राजस्थान का जो चूरू वाला जो एरिया है वहाँ पर -1 टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में क्या होता है कि आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहरों के प्रभाव में आने से यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, यह भी जाने, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में भी जो शीत ऋतु में जो बरसात होती है उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावठ कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। कहाँ कहाँ पर, ये आपके पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, और राजस्थान है। ठीक है, इन 3 जिलों में क्या करते हैं, ये बरसात करते हैं। और रबी की फसल के लिए, ठीक है, रबी की फसल में गेहूं के लिए ये वर्षा बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, अब देखो मावठ की जो बरसात होती है, ठीक है, उसको गोल्डन बरसात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि गोल्डन बरसात राजस्थान में कब होती है, तो दारखड़ा शीत ऋतु में होती है और मावठ को ही गोल्डन वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार क्या है, अकाल या सूखा पड़ता है, जिसका कारण है वहाँ वर्षा का सामयिक अपरिवर्तन, अनिश्चित, अनियमितता होना, जिसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेय जल की
कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा की यह जलवायु का प्रगति स्वभाव है, लेकिन स्थानीय संशोधन ने जिस तरह से विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है और भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध की उपेक्षा की है, उनका अनुकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पे पड़ता है। ठीक है, भौतिक दशाओं व मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। अब देखो, कौन सी भूमि? जो उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, और किसके द्वारा? मानवीय क्रियाओं के द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में क्या है, परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब देखो, आज का चैप्टर अपना जो छठा चैप्टर था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप वो एक बार अपन देख लेते हैं, ताकि आपके मान सीधा सीधा आपसे ही यहाँ से इसी प्रश्न को आपको एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अब देखो, अरावली भी है, पूर्व का मैदान भी है और थार का मरुस्थल है। कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत नहीं है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी है? गुरु शिखर है। कितनी है? 1722 है। ठीक है, जरगा जो चोटी है वो कहाँ पर? आपके उदयपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया। भीड़ व अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया। ठीक है, उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली भूमि में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, कल हम एक नई क्लास और नए चैप्टर के साथ में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।